नहीं, ये जैसे मैंने अभी बताया, ये सेकंड जो घूम फेस्टिवल था बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जैसा पहला रहा, दूसरा और भी कामयाब रहा। हम लोगों का जो एक उद्देश्य होता है कि DHR जो एक ना सिर्फ एक रेलवे लाइन है, भारत का हेरिटेज का एक कहना चाहिए गौरव है, बल्कि जो टूरिस्ट में भी बहुत पॉपुलर है। कई ऐसा होता है कि हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं बट पॉपुलर नहीं होते, बट यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं। और घूम स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा स्टेशन भी है, तो ये उसको पॉपुलर बनाना, ट्रेन सर्विसेज को इतना पॉपुलर करना कि लोग कहें कि हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे, उसमें काफ़ी हम लोग सफल रहे हैं। और पहली बार ये हुआ है इस वर्ष कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो DHR ने हासिल किया है। हम लोगों का और भी इसमें कई योजनाएं हैं, जैसे आज भी कुछ जो स्टेशनों का हम इनॉग्रेशन करेंगे, तो मॉडर्नाइजेशन हेरिटेज स्ट्रक्चर भी रहे और एक मॉडर्न आउटलुक भी दे स्टेशन, ये हम लोगों का करना है। दूसरा जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उसको कैसे मॉडर्न टेस्ट के हिसाब से न्यू जनरेशन के लिए हम डेवलप करें, चाहे वो ईटिंग कैटरिंग फैसिलिटीज़ हों, चाहे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हों, चाहे एंटरटेनमेंट के जोन बनाए जाएँ। इस तरह की कई चीज़ें हैं। इवन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस तरह से जो लैंडस्लाइड में आप देखते हैं कि गाड़ियाँ का आवागमन बंद हो जाता है, उसको भी रोकने के लिए क्या प्रोटेक्शन वर्क करने हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सोची हैं। कुछ प्रस्तावित हैं, कुछ चल रहे हैं और जल्दी ही साल भर में सब चीज़ें कंप्लीट करी जाएंगी, जिससे कि एक बहुत ही पॉपुलर सर्विसेज इसमें चले। इवन हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि नाइट में, रात में कोई रात्रि सेवा टूरिस्ट के लिए NJP से हम कितना आगे तक ले जाके रात में वापस ले आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए NJP में। नाइट सफारी होगा सर, नाइट सफारी। जी हाँ, DHR को पॉपुलर बताया जा रहा है, वो सर्विस बीच में देखा जा रहा है कि 3 सर्विस बंद हो गया, मतलब कुछ दिन के लिए बंद कर दिया। नहीं, ये ऐसा है, सर्विसेज बढ़ना चलना ये सीजनल है। सर्विसेज तो हम खूब बढ़ाना चाहते हैं, पॉपुलर डिमांड पे बढ़ाना चाहते हैं। लाइन कैपेसिटी भी एक होती है कि आप अधिकतम कितनी गाड़ी चला पाते हैं, वो रहता है। बीच बीच में अवरोध आ जाते हैं, लैंडस्लाइड जैसे मैंने कहा वो है। बट हम लोगों का प्रयास है कि क्या हम ऐसे दिन पे पहुंच सकते हैं या 24 घंटे DHR की सर्विसेज चला पाएँ, तो उसको हम धीमे धीमे करेंगे। टूरिस्ट सीजन आ रहा है, क्या कुछ नया परिकल्पना है? टूरिस्ट सीजन आ रहा है, सामने सर दिल्ली में दिसंबर 5 जनवरी में है, तो इसको लेकर कुछ नया सर्विस है? नहीं, नई सर्विसेज अभी DRM साहब बताएंगे कि वो नई सर्विसेज तो हम लोग इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने कहा नाइट सफारी है, तो नाइट सफारी का हम लोग देखते हैं। टूरिस्ट कुछ लोग जो इतना लंबा नहीं जाना चाहते, वो कुछ डिस्टेंस तक जाना चाहते हैं, उनको क्या हम रात्रि सेवा कुछ प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्या दार्जिलिंग से कोस्योंग तक गाड़ी को घूम के बजाय वहाँ ला जा सकते हैं, या बीच में कुछ और टूरिस्ट स्पॉट ले जा सकते हैं। और भी कोई लोकेशन से स्टेशन पे क्या हम उसमें डेवलप। देखिए, वंदे भारत जो फेज़ 2 में, दरवाजा बंद कर देंगे। भारत जो है फेज़ 2 में NF रेलवे को 5 सर्विसेज मिलने का है, जिसमें एक सर्विस हम लोगों का न्यू जलपाईगुड़ी से मोस्ट प्रॉब्ली हावड़ा के लिए हम लोग चलाएँ, कोलकाता, जो हम लोगों का प्रस्ताव है। गुवाहाटी भी एक प्रोबेबल रूट है। इस तरह के कई हैं जो असेसमेंट के साथ में हम लोग डिसाइड करेंगे। नंबर 2, उसकी जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है वंदे भारत का मेंटेन करना, वो हम लोग यहीं पर NJP सिलीगुड़ी में डेवलप करेंगे। कब तक कोई आता है उसके साथ में, क्योंकि वंदे भारत क्योंकि हाई स्पीड की ट्रेन है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रैक है हम लोगों का वो 130 किलोमीटर के लिए फिट हो जाए। तो हम लोगों की कोशिश है कि ये जो हमारा ट्रैक है NJP तक, मालदा से NJP जो आता है, उसको 130 किलोमीटर का हम मार्च तक फिट कर दें। तो मार्च तक ये फिट हो जाएगा। उसके बाद में जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं, हमारी उम्मीद है करीब 8 से 9 महीने में वो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हम बना देंगे। तो अगले वर्ष के अंत तक हम लोगों को उम्मीद है कि वंदे भारत की सर्विसेज जो प्रस्तावित हैं, बिल्कुल हम लोगों के कहना चाहिए दिमाग में है कि डीजल लोको जो है हम लोगों को टेंडरिया वर्कशॉप में ही बनाना चाहिए। उसका प्रयास और उसके लिए फैसिलिटीज़ हम लोग टेंडरिया में ही डेवलप करेंगे और समय रहते कोशिश करेंगे कि उसके लोकोमोटिव पूरी बनाएं। प्रोसेस कितना आगे बढ़ा? नहीं, प्रोसेस बढ़ना नहीं चाहिए। तो जिस दिन जो है सारा फैसिलिटीज़ है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और रेलवे बोर्ड से उसकी स्वीकृति मिलती है प्रोडक्शन प्लान की, तो जब जैसी स्वीकृति आ जाएगी हम लोग ये प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ऐसा है, सर्वे जो एक प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, ये तो सब पहले हो चुके हैं। भारत सरकार का एक
ये बहुत बड़ा कहना चाहिए एक उद्देश्य है कि कैसे फ्रंट लोकेशन जो हमारे बॉर्डर लोकेशन से और ज़्यादा से ज़्यादा रेल लाइनों का विस्तार किया जाए। तो उनमें चाहे वो कलिम्पोंग हो, चाहे मिरिक हो, चाहे भूटान नेपाल के बॉर्डर तक जाना है, अंदर जाना, ये सब हम लोगों का प्रस्ताव में है। तो उसी को हम लोग अगले आने वाले दिनों में उस सब पे चर्चाएँ चल रही हैं विभिन्न लेवल पे, और वो प्रस्ताव फाइनलाइज होंगे जो सबके हित में हो, पॉपुलेशन के हित में हो, व्यापार की दृष्टि से अच्छा हो, सामरिक महत्व का हो। ये 3-4 जो पहलू हैं उसमें देख के निर्णय किया जाएगा कि उसको किस प्रायोरिटी में कौन कौन सा एरिया में ये लाइनों को बनाया जाए, चाहे वो स्टैंड अलोन ही लाइन क्यों ना बने। सर की बात हो रही थी हेरिटेज स्टेशन के तौर पर कैसे डेवलप किया जाए। तो हम लोग अभी इसको देख रहे हैं कि कोई ऐसी एजेंसी जो इस फील्ड में महारत रखती हो, जो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर को इस तरह से उभार के लाए कि सबके हित में काम हो, सब उसको एंजॉय करें, ऐसी फैसिलिटीज़ हम लोग उसको देख रहे हैं कैसे उसको बढ़ाया जाए। सर अपना सेवक कंपोनेंट के बारे में आपने देखा है ब्रिजेस पे लैंडस्लाइड की वजह से कुछ रुकावट आई थी, बट कार्य फिर से शुरू हो गया है। टनल नंबर 2 हमने थ्रू कर दी है और दिसंबर 23 हमारा टारगेट है इसको रैंको तक लाइन को ख़त्म करने का। और रैंको स्टेशन भी एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा। सेवक स्टेशन का जो अपग्रेडेशन था वो दिसंबर में हम लोगों का पूरा कोशिश है कि सेवक को एक नए रूप में हम लोग तैयार करके खड़ा कर दें, जिससे कि कम से कम सेवक से भी एक आध गाड़ियाँ चल सकें। लास्ट क्वेश्चन, कुछ टनल तो बन भी गया है, कुछ टनल